आप लोग को कल का क्लास में आप लोग को 10 नंबर का क्वेश्चन बता दिए थे। आज आप लोग को 11 नंबर से बताएंगे। एक्सरसाइज 10 का एफ, एक्सरसाइज 10 का एफ, एक्सरसाइज 10 का एफ मैथ है। डिफरेंशिएट क्या है? डिफरेंशिएट। पहला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर का। क्या है 11 नंबर का क्वेश्चन? सब लोग देखिए। y इक्वल टू cos x टू द पावर cos x है, cos x टू द पावर cos x है, दोनों में cos ही cos है। y इक्वल टू cos x टू द पावर cos x, ध्यान दीजिएगा इधर, cos x टू द पावर cos x है। टेकिंग log both the sides, ठीक है, both the sides, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? log y से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? log y से। इधर भी क्या करेंगे? टेकिंग log both the sides नहीं लिखेंगे, टेकिंग log both the sides, both the sides। तो यहां भी log लगाइए, log cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x, cos x टू द पावर cos x। क्या कर रहा है? बेवकूफ जैसा क्या करते हैं? इसको cos x को क्या कर दीजिए? पीछे भेज दीजिए। क्या कर देंगे? पीछे। तो बच जाएगा cos x। क्या बच जाएगा? cos x। बोलो रे, cos x। डिफ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले log y का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? d log y बटे dy बटे इंटू dy dx इक्वल टू, अब ये देखिए u इंटू भी हो गया भाई, u इंटू भी हो गया। तो u को हम पहले नहीं करेंगे, पहले किसको कर देते हैं? आपको जो मर्जी है वही कीजिए। आप चाहिए तो भी u को भी पहले कर सकते हैं। d cos x, एक बार log का डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार cos x का डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? d cos x बटे dx। देखो u इंटू भी में प्लस होता है। अब ये क्या करेंगे? v को बाहर रखिए, v क्या है? log cos x, log cos x इंटू d cos x बटे dx। देखिए कितना खूबसूरती से हल करेंगे, इतना अच्छा से, देखिए बहुत मजा आएगा इस हिसाब में। cos x, ये बताइए log x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/x होता है। यहाँ x नहीं है, यहाँ cos x है, तो लिखेंगे 1/cos x। फिर देखिए cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन। अब साइन x का डिफरेंशिएट cos x, tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर का डिफरेंशिएट cot x का डिफरेंशिएट cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो उसी तरह यहाँ cos x का है तो माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x। फिर देखिए log x तो नहीं होगा डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट थोड़ा करना है, हमको करना किसका है? इसका करना है। तो माइनस साइन x, माइनस साइन x। देखिए cos से cos कट गया, cos से cos कट गया, बचा इसके पास क्या? 1 बचा है कि नहीं? क्या बचा? 1 बचा, इंटू माइनस साइन एक्स। देखो 1 इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और देखो ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और क्या आ जाएगा? log cos x। क्या हो जाएगा? log cos x, ठीक है, log cos x हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये इसका क्या हो जाएगा? log y का डिफरेंशिएट 1/y dx, 1/y इंटू dy dx। ये y इधर से गुना कर दीजिए, ठीक है। एक काम कीजिए, दोनों में कॉमन लग रहा है, कुछ लग रहा है, देखिए कॉमन क्या लग रहा है? माइनस साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, तो दोनों के पास क्या आ जाएगा? एक रो पास प्लस हो जाएगा, ई माइनस क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा, log cos x हो जाएगा, है ना, log cos x हो जाएगा। आप बताइए, आप लोग में से बताइए कि y का मान क्या रख दें हम? y का मान देखिए यही वाला रख दें। यहाँ देखिए y cos x टू द पावर cos x,
क्या है, माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग कॉस एक्स। नहीं हो गया? हाँ, हो गया कि नहीं? है आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका बर्मा नंबर। बर्मा नंबर में क्या है, 10x टू द पावर कॉट एक्स, यही है कि कॉस एक्स है? हाँ, 10x टू द पावर ऊपर हम क्या है, कॉट एक्स, तो ये बोलो नहीं, हम ऊपर की बात किए। 10x टू द पावर कॉट एक्स है कि नहीं, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, तो क्या आ जाएगा, लॉग, लॉग किससे मल्टीप्लाई होगा, y से, किससे हो जाएगा, y से होगा ना। और इधर भी राइट साइड भी क्या आ जाएगा, लॉग इंटू 10x टू द पावर कॉट, कॉट एक्स, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो लॉग वाई और ये जो कॉट एक्स बाहर कर दीजिए, ये मैंने साइड कर दीजिए, इसको बच जाएगा 10x। चलिए डीफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी लॉग वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए u और ये क्या है, ये है u और ये है v, u v, यही ना है, u भी हो गया। तो पहले u को साइड कीजिए, u को क्या करेंगे, साइड कीजिए, और हमको पहले v को निकालने दीजिए। तो d log 10x बटे d 10x इंटू d 10x बटे dx। यहां हम किए हैं सिर्फ लॉग का डिफरेंशिएट, और यहां आपको क्या कर रहे हैं, 10x का डिफरेंशिएट। अब हम क्या करेंगे, v को बाहर रखेंगे, आप लोग उतारते जाइए, d cot x बटे dx, d cot x बटे dx, ठीक है। चलिए इसको यहां लिख देते हैं, ठीक है रे, इसको हम कहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। चलिए log y का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 बाय वाई हो जाएगा, 1 बाय वाई हो जाएगा डी वाई इंटू डी वाई डी एक्स, कॉट एक्स, कॉट एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या आता है, 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स, एक्स के ऊपर है 10x, तो 1 बाय 10x हो गया, ठीक है, 10x हो गया। और 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है ये बता दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कितना सिंपल है, 10x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स। बताइए, आज इस बता रहे हैं 10 का ए में यही था, 10 का बी में यही था, 10 का सी में यही था, आज 10 का एफ पर है, यही मिल रहा है कि नहीं, आप तक तो याद हो जाना चाहिए। फिर है log 10x इंटू, देखिए भाई cot x का डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक चीज जानते हो तुम लोग, कोट बटे साइन क्या होता है, कोट बटे 10 क्या होता है, ये जल्दी बता दीजिए। होता है, कट जाएगा, क्या बचेगा, एक, लेकिन ऐसे मत काटिए, है कि नहीं, ऐसे काटना ही नहीं है, हमको एकदम फरिया के काटेंगे, है ना, कॉस बटे साइन, ठीक है, और फिर साइन बटे कॉस, क्या करेंगे, एकदम इस तरह से काटेंगे। तो कॉस बटे साइन, देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, कितना बचा, एक, कितना बचा, एक, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस बटे साइन, ठीक है, आई साइन बटे कॉस इंटू सेक स्क्वायर एक्स, माइनस प्लस, ये देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लॉग 10x, कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, डी वाई डी एक्स, 1 बाय वाई चल रहा है, तो डी वाई डी एक्स, एक काम कीजिए, वाई उधर से गुना कर दीजिए, क्या बच जाएगा इधर, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग इंटू 10x, 10x, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स, वाई का मान कितना है आपको पता ही है, देखो यहाँ वाई का मान यही है, 10 क्या हो जाएगा, 10x टू द पावर कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर
log इंटू 10x, आपका सही उत्तर यही आया। ठीक है, देख लीजिए है ये गड़बड़ है क्या? उतने बात है, कोई दिक्कत ना है। इसका कहने का मतलब क्या जानते हो? हैं? इसको कहते हैं कॉमन ले लीजिए ना, काहे ले? हाँ हाँ, वही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। उस तरह हम कॉमन भी नहीं ले सकते हैं भाई। एक हम log x 10x रहता तभी ना हम कॉमन लेते हैं। हाँ, ऐसे कैसे कॉमन ले लोगे? एक साथ ये है, छोड़िए, ठीक ठाक है, इतने रहने दीजिए इसको। 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? y इक्वल टू एक्स टू दावर साइन टू एक्स। एक्स टू दावर क्या है? साइन टू एक्स। तो क्या करेंगे इसका? टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स। तो इधर भी लॉग से लॉग वाई से गुना हो जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा? लॉग एक्स साइन, इससे भी गुना हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करिएगा, यहाँ साइन टू एक्स इस साइड कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा? लॉग एक्स। क्या बच जाएगा? लॉग एक्स। चलिए, डीफ डीफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना सिंपल है, देख रहे हैं? डी लॉग वाई डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। आइए देखिए, साइन टू यू है और लॉग एक्स भी है, प्लस लॉग एक्स डी साइन टू एक्स बटे साइन का डिफ्रेंशिएट हुआ हो रहा है, इंटू का नहीं हो रहा है। चलिए, ये हो गया साइन टू एक्स इंटू 1/x, और इधर लॉग एक्स, और इधर कॉस टू एक्स बटे 2 गुना 1, 2 गुना 1, dx का डिफ्रेंशिएट 1। तो साइन टू एक्स बटे एक्स, और ये देखिए 2 कॉस टू एक्स लॉग एक्स। देखिए, दो कॉस टू एक्स है और इंटू 2x, तो 2 कॉस टू एक्स इधर कर दिए, लॉग एक्स बाद में लिख दिए, और ये क्या हो जाएगा? 1/dy/dx। ठीक है, dy/dx 1/y, dy/dx, y इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन टू एक्स बटे एक्स और 2 कॉस टू एक्स बटे कॉस टू एक्स लॉग एक्स। तो डी एक्स डी वाई डी एक्स बराबर वाई का मान जानते हैं, एंड एक्स टू दावर साइन एक्स टू दावर साइन टू एक्स, आई है इंटू साइन टू एक्स बटे एक्स, और ये हो गया 2 कॉस टू एक्स लॉग एक्स। हो गया आंसर आपका ये। ठीक है, देख लीजिए, यह है 13 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दिक्कत थोड़ा है। ठीक है, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को हल्का लगेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 10 टू द पावर कॉट एक्स, और क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, ये ना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस लॉग 10x। लॉग देखिए 1 माइनस लॉग 10, सॉरी,
ये होगा, ठीक है, यही कर देते हैं। चलिए रहने दीजिए, ठीक है। अब बात आती है 14 नंबर का सवाल। क्या आता है? 14 नंबर का, ठीक है। मिटाने इधर हो गया, 12 तो हो गया, ये हुआ है। फिर है 14 नंबर का सवाल जो है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू द पावर x, टू द पावर क्या है? x। कितना इजी सवाल है, देख रहा है। टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। तो आप क्या करेंगे, लॉग y से गुना होगा, इसमें भी लॉग से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई टू द पावर x। लॉग y x बैक में चला जाएगा, साइन इनवर्स x। तो डीफ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी लॉग y बटे डी वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो गया u, और लॉग साइन इनवर्स हो गया v। डी साइन इनवर्स x इंटू डी साइन इनवर्स x बटे डी एक्स प्लस लॉग साइन इनवर्स x डी एक्स बटे डी एक्स। एक्स 1 बाय साइन इनवर्स x गुना 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? लॉग साइन इनवर्स x इंटू 1। तो आप देखेंगे क्या कि x बटे, और ये क्या आ जाएगा? 1 बाय वाई लेफ्ट साइड, ठीक है, 1 बाय वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स x 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये लॉग साइन इनवर्स x। चलिए डी वाई डी एक्स, वाई उधर कर दीजिए, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग साइन इनवर्स x, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? अब देखिए उसमें x टू द पावर साइन इनवर्स है कि साइन टू द पावर x इनवर्स, देख लीजिए क्वेश्चन में मिला लीजिए। साइन इनवर्स टू द पावर x है कि x टू द पावर साइन इनवर्स है? नीचे में देखिए, नीचे में क्यों? ठीक है, चाहिए हम सोचे कि ये x नीचे है और ऊपर है, उसमें था इस तरह है कि नहीं? उसमें देखिए इस तरह था, x ऊपर x नीचे साइन। तो y का मान पुट कर दीजिए, देखिए आंसर आया, देखिए साइन इनवर्स x टू द पावर x। एक काम कीजिए, इसी को पहले लिख दीजिए ताकि बढ़िया लगे, और x इसको बाद में लिख दीजिए, यही पहले लिखा हुआ है। हाँ, इसी तरह है साइन इनवर्स x टू द पावर x इंटू लॉग साइन इनवर्स x प्लस x बटे साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए आप लोग यहाँ तक कर लिए, उधर वाला कीजिए जल्दी। फिफ्टीन नंबर का सवाल, 15 नंबर y इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स, साइन है ना, देख लीजिए, देख लीजिए यही है। साइन
एक्स टू द पावर एक्स है, देख लीजिए इस तरह है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, लेट पुट कर देते हैं, पुटिंग एक्स टू द पावर एक्स बराबर यू कर देते हैं, पुट क्या कर देते हैं, यू, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, थोड़ा सा नियम चेंज किया, लॉग वाई, इधर क्या है, लॉग साइन इनवर्स है कि नहीं, यू, साइन सॉरी साइन यू, क्या है ये, साइन यू, साइन यू, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, देख लेते हैं यहाँ क्या है, ओ यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा इसको करना है अभी फिलहाल, किसको करना है, इसको, एक्स टू द पावर एक्स, और ये हो गया लॉग यू, ये काम कीजिए, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा और ये लॉग यू हो जाएगा, ठीक है, लॉग यू हो जाएगा। चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बीफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, देखिए u इंटू भी है, ये क्या है u और ये क्या है v, फिर ठीक है, प्लस अब लॉग एक्स बाहर डी एक्स बटे डी एक्स, और इधर क्या है लॉग यू, डी लॉग है ना u बटे डी यू, और डी यू बटे डी एक्स, डी यू बटे डी एक्स, ठीक है, यहाँ उतार देते हैं इसको, x रहेगा ही 1/x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएट प्लस log x इंटू 1 अब बराबर उधर log u का क्या होता है 1/u du बटे dx, du बटे dx, चलिए 1 x कट गया 1 और log x गुना 1 log x, इधर क्या बच गया 1/u du बटे dx, du बटे क्या हो गया dx, ठीक है, ये काम कर दीजिए 1/u इधर कर दीजिए du बटे dx, du बटे dx, ठीक है, और इसको इधर कर दीजिए 1/log x du बटे dx, u इधर से गुना कर दीजिए तो 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है, तो du बटे dx, u का मान क्या है देखिए, u का मान देखिए यहाँ है x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x है ना। चलिए अब क्या करेंगे, y वाला निकालेंगे, क्या निकालेंगे y वाला, मिटा देते हैं इसको, हो गया, इसीलिए y बराबर क्या माने हैं, x टू द पावर x बराबर u माने हैं, साइन u, क्या हो गया साइन u, चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ विथ रिस्पेक्ट टू x dy dx, अरे
डी साइन यू बटे डी यू और डी यू बटे डी एक्स, डी यू बटे डी एक्स। ठीक है, तो डी साइन यू का डिफ्रेंशिएट कॉस यू, क्या होगा कॉस यू। और हम जानते हैं कि डी यू बटे डी एक्स का मान कितना आया, देखो कितना आया, यही ना आया, यहाँ बिठा दीजिए एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा कॉस यू और कॉस यू का मान क्या है, यू का मान क्या है, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आंसर ये हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि u का मान हम माने एक्स टू द पावर एक्स, तो जहां जहां u है वहां वहां क्या बैठा दिए हैं, एक्स टू द पावर एक्स। और डी यू बटे डी एक्स मान ये देखो, यही वाला मान हम वहां बिठाएं, ये वाला मान देखो यहाँ है, तो एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी यू बटे डी एक्स का मान क्या है, एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। और देखो साइन यू का डिफ्रेंशिएट कॉस यू, और कॉस यू का मान क्या है, यू का मान आप लोग को पता होगा, यू का मान एक्स टू द पावर एक्स है, इसीलिए हम बैठा दिए। ठीक है, फिर आता है 16 नंबर 16वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। 16वां नंबर, हाँ 16वां नंबर का क्वेश्चन देखना है आपको, ये भी बहुत इजी है देखा जाए। y इक्वल टू क्या है फॉर क्वेश्चन, 3x प्लस 5 टू दी पावर है ना, टेकिंग, उतार लीजिए आप लोग इधर, टेकिंग लॉग both the sides, log y 3x प्लस 5 2x माइनस 3 log y 2x माइनस 3 log 3x प्लस 5 यही ना होगा। ये देखो पीछे आ गए हम, डिफ विथ रिस्पेक्ट टू x, डी लॉग y बटे डी वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। और ये देखिए 2x माइनस 3 अभी नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे 3x प्लस 5 बटे डी 3x प्लस 5 इंटू, ठीक है, एकर देखिए डी एकर क्या आ जाएगा 3x प्लस 5, ये ना होगा, प्लस log 3x प्लस 5 इंटू डी 2x माइनस 3 बटे डी एक्स। ठीक है, बात आती है 1 बाय एक्स डी वाई डी एक्स, वहाँ लगा दो, वहाँ लगाइए। तो क्या हो गया 2x माइनस 3, ठीक है, इंटू ये log x का डिफरेंशिएट 1 बाय एक्स था, x का मान है 3x प्लस 5 है, इंटू ये देखिए 3x का डिफरेंशिएट क्या होगा 3, और ये क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुना 1 प्लस 0, ठीक है, और इसका 3x प्लस 5 रह जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट क्या होगा इसी तरह फिर हो जाएगा 0, ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स, तो y इसको मैं देखो 2x माइनस 3 बटे 3x प्लस 5, ये देखिए 3 गुना 1 3 होगा, हाँ, अब प्लस ये देखो 2 गुना 1 2 हो गया, और 2 log 3x प्लस 5 होगा डी वाई बटे डी एक्स, और y का मान हम जानते हैं कि इतना है 3x प्लस 5 है, और टू दी पावर 2x माइनस 3 है, ठीक है, आई 3 से गुना नहीं होगा, छोड़ दीजिए इसको, कैल करेंगे गुना, इंटू में रख देते हैं कि गुना कर दें, हाँ 3 दूना 6x 3 तिया 9, आई 3x प्लस 5
प्लस 2 log 3x प्लस 5, ठीक है, 3x प्लस 5, ठीक है। गुना कीजिए या नहीं कीजिए, नहीं करेंगे, छोड़िए, नहीं करते हैं। सही है, था पहले जहाँ छेड़खानी करते हैं तो हो जाता है डैमेज। आंसर हो गया, कोई दिक्कत? क्या 14 नंबर लगा हो गया? हुआ है 14 नंबर? ये जो है प्रिंटर मशीन चालू कर दिया था लेजर वाला, इसलिए थोड़ा सा लुक लुक आने लगा। कैसा लग रहा है सवाल, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप वही हिसाब से लाइक कीजिएगा, नहीं लगता होगा तो आपका मर्जी। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाव है ना, लॉग एम एन पी पर आधारित है, लॉग एम एन टी पर आधारित है। पहले हम फॉर्मूला समझ लेंगे इसका, लॉग एम एन पी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। लॉग के साथ एक बार एम आ जाएगा, एक बार क्या आ जाएगा, एक बार एम आ जाएगा, और एम गुना में हमेशा प्लस होता है। गुना में क्या होता है? बचपन में जब गुना बनाते थे, जब कंप्लीट हो जाता था तो जोड़ करते थे, वही। फिर है प्लस लॉग पी, यही है, यही आपका है। कोई दिक्कत? तो आपका जो सवाल बनता है 17 नंबर का, बता दीजिए एक बार, थोड़ा सा हिंट हो जाएगा, है ना, उतारने में थोड़ा तकलीफ पहुंचता है हमको। क्या है? x प्लस 1 टू द पावर 3 है, फिर क्या है? x प्लस 2 टू द पावर 4 है, फिर क्या है? x प्लस 3 टू द पावर 5 है, यही है। एकदम इतना इजी है ना, लग रहा है कि एकदम बहुत पहाड़ है, कोई पहाड़ नहीं है, सीधा सीधे देखिए ना, m है, n है और p है, तो लॉग, हम लॉग अप्लाई कर देते हैं। चलिए, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, ठीक है, तो लॉग y, इधरों क्या अप्लाई कर देंगे, लॉग, ठीक है, m n p, ऐसा ही है ना, m n p, log m n p, देखिए log m n p, यही पर आपका, इसी पर आधारित सवाल दे दिया है। लिखेंगे log y इक्वल टू, एक काम कीजिए, log एक बार इससे गुना होगा, है कि ना, m का देखिए log m का मान क्या है, हो गया, फिर प्लस log x प्लस 2 टू द पावर 4, फिर प्लस log x प्लस 3 टू द पावर 5, हो गया कि नहीं? एक बार और इस्तेमाल करना है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ई देखिए, ई कहाँ जाता है ना, m टू द पावर n आएगा पीछे, 3 log x प्लस 1, ठीक है, इतना का सवाल नहीं बना पाइएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 4, हो गया कि ना, फिर 5 log x प्लस 3, है ना, m देखो यहाँ, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं कर देंगे? चलिए, डिफ विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ विथ रिस्पेक्ट टू x,
डी लॉग वाई बटे डी वाई, डी वाई बटे डी एक्स। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। डी लॉग एक्स प्लस वन बटे डी एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस वन, क्या आ जाएगा डी एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स प्लस वन और डी थ्री का डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या इसका डिफ्रेंशिएट होगा आप ही बताइए? ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं रे? ये इतना के ताम झाम करे जाएगा, सीधा सीधी मारते हैं, ठीक है, सीधा सीधी इसको सॉल्यूशन कर ही देते हैं, ओते ताम झाम करे इसका मतलब नहीं है। लिखिए डायरेक्ट थ्री लॉग एक्स प्लस वन। देखिए अगर हम x का डिफरेंशिएट करेंगे एक ही ना आएगा, और एक से जब गुना करेंगे सब एक ही आएगा, और तीन का डिफरेंशिएट ले दे के खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे अगर आगे, ठीक है, बटे dx लिख दो। चलिए फिर प्लस 4 डी लॉग x प्लस टू, फिर इसका वन आएगा, क्या आएगा वन आएगा बटे dx, फिर इसका कर देते हैं 5 डी लॉग x प्लस थ्री, इसका भी क्या आएगा वन एन आएगा, इसका भी वन, इसका भी वन आएगा कि नहीं? गड़बड़ा जाएगा कि रे, वन अगर वन आएगा और जीरो हो जाएगा तो वन होगा, हाँ जीरो, सब में वन वन आना, कोई फायदा ना करे इसे, देख लीजिए, क्योंकि ये देखो जीरो ये वन जीरो तो वन एन होगा, वन जीरो वन एन होगा, वन जीरो, इसका डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगा, जीरो गुना वन, जीरो प्लस वन तो वन, और वन से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, इसलिए देखिए वन बटे वन, वन बटे एक्स प्लस वन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट एक्स वन बाय एक्स, तो एक्स का मान है एक्स प्लस वन, तो वन बटे एक्स प्लस वन, फिर उसी तरह फोर, फोर हो गया गुना एक्स बटे वन बटे एक्स प्लस टू, फिर देखिए फाइव इंटू ये ना होगा, इसका हो जाएगा वन बाय डी वाई डी एक्स। चलिए डी वाई बटे डी एक्स, वाई होने ले जाइए, ये तीन गुना एक तीन एक्स प्लस वन, ये चार गुना एक्स प्लस टू, फाइव इंटू वन फाइव, कितना सिंपल हुआ देख रहा है, हाँ? इससे ज़्यादा कोई सिंपल हिसाब है बताइए, सबसे डरता है लोग, कुछ नहीं है। तो डी वाई डी एक्स, वाई का मान सीधे इतना पुट कीजिए, वाई का मान एक्स प्लस वन टू द पावर थ्री, एक्स प्लस टू द पावर फोर, एक्स प्लस थ्री टू द पावर फाइव इंटू थ्री बटे एक्स प्लस वन, फोर अपॉन एक्स प्लस टू, फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री। चलिए आपका सही उत्तर यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो अगला सवाल बच गया आप लोग को 18 नंबर का, हम नेक्स्ट दिन में पूरा कर देंगे। अब ये काफ़ी सवाल बन गया है, 7 नंबर तक बता दिए, ये थोड़ा मोड़ा सवाल नहीं बताया, और इतना लगातार बताना बस की बात नहीं है बाबू, इसलिए देख रहा है पसीना उतर गई है ना, गर्मी को नहीं पता चल रहा है कि हम हिसाब बता रहे हैं कि गर्मी को महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए इसी तरह पसीना बहाए के, जिस तरह हम मेहनत कर दे रहे हैं आप लोग के पीछे, आप लोग भी जो है इसके पीछे मेहनत करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ में 100 नंबर लाना इजी बात है, मैथ में बहुत इजी है। देखा ना कल ना आपको बता दिए थे ऑब्जेक्टिव में, अंडर रूट साइन एक्स था ना, प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉटेड इनफिनाइट, ऑब्जेक्टिव दिया था इसका 2026, यानी कि अब कहा जाए तो इंटीग्रेशन में कितना नंबर पूछता है देख रहा है, ऑब्जेक्टिव में 26 को पूछा, डिफरेंशिएट में पूछा 19 को, कितना टोटल हो जाता है 45 को, कितना हो जाता है 9 6 15 2 1 3 1 4, 45 नंबर 2 चैप्टर से पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव में खाली 2 चैप्टर से। बताइए 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 100 में 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसमें से 45 को डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन से पूछ दिया। आप सोच के देखिए, इससे मान के चलिए 6 नंबर नहीं बना, फिर भी कितना बचा 20 नंबर, इससे सपोज कीजिए ये भी 4 नंबर नहीं बना, कितना बचा 15 को बचा,
तो फिर भी कितना बचता है मेरे पास? 35 नंबर ऑब्जेक्टिव बचता है। 35 नंबर तो एकदम कोई काट ही नहीं सकता है ना, कोई गलत ही नहीं कर सकता। अगर अच्छा से रिवीजन, अच्छा से तैयारी मैथ रहेगा ना, कोई नहीं काट सकता है, समझ रहे ना। उसके बाद अब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहाँ गया है? वेक्टर आएगा, डिटरमिनर सोचिए ना, डिटरमिनर्स इतना इजी क्वेश्चन, इंट्री डिटरमिनर्स मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स से तुम 35 नंबर, क्या मैट्रिक्स से तुम 5 नंबर नहीं बना पाइएगा? डिटरमिनर से 5 नंबर नहीं बना पाइएगा? कितना होगा टोटल? 10 नंबर। अब 35 नंबर, 45 नंबर हुआ क्या? और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2 जो है आता है, इस तरह का जो सवाल आप लोग 4 के ए में, 4 के बी में, 4 के सी में जो सवाल बनाए, क्या उससे आपको 10 नंबर नहीं बनेगा? ले भाई, पार हो गया, 55 नंबर पहुंच गया। और आपको बनाना कितना है? 50 को। 50 को तो छोड़ना है, अब तो 60 को तो रंग भी नहीं सकते हैं, आपको 10 को तो अमान्य हो जाएगा ना, आपको 50 को बनाना है। इसलिए एकदम दावा के साथ चलिए, एकदम 100 नंबर टारगेट रहे मैथ में, 100 से नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देख रहे सवाल में कोई दम नहीं है। अब ये सब सवाल में दम नहीं है तो आगे भी दम नहीं है। अब जहां थोड़ा सा दम रहेगा तो वहां आपको समय देना पड़ेगा, है कि नहीं? जहां आपका 5 मिनट लग रहा है वहां आपको 20 मिनट देना होगा, और 20 मिनट दे के उसको सीखिए। जितना बार, 10 बार, 5 बार जितना रिवीजन कीजिएगा ना, उतना आपका फायदेमंद ज्यादा होगा इसमें, ठीक है? तो आप लोग भी एकदम तैयारी जम के कीजिए और टाइम के कीजिए, और पूरी तरह से मिलजुल कर और जोड़ लगा के कीजिए, कभी रिजल्ट खराब आप लोग को नहीं आएगा। और इतना ध्यान रखिए कि हमारे जो सिलेबस है वो भी हमारे एकदम एक जैसा रहना चाहिए। तो आप लोग को 17 नंबर तक आज बता दिए, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग 18 नंबर से बताएंगे। जय हिंद,